हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश स्वस्थ एंड मस्त होंगे। चलिए आगे आज चलते हैं हम अपने नए कंसेप्ट पर, जिसका टॉपिक का नाम है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि इरेशनल नंबर्स हमारे पास किस तरह के फॉर्म के होते हैं, जिसमें कि लाइक √2, 1+√3 इस तरह के नंबर्स, या इस तरह से एक्सेट्रा, या ऐसे बोला जा सकता है कि वो नंबर जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p/q की फॉर्म में नॉट, या बोल सकते हैं कांट बी रिप्रेजेंट एज p/q फॉर्म। उन नंबर्स को इरेशनल नंबर बोला जाता है। और उनकी वो दिखाई कैसे देते हैं, वो इसी तरह से दिखाई देते हैं कि जैसे आपके पास आ जाएगा कि √5, 1/√3, 1+√2 एंड इस तरह से, यानी कि जहाँ पर आपको ये सिंबल दिखाई दे, जनरली हमें इसे बोला जाता है स्क्वायर रूट, या बोल सकते हैं रूट, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 होगा तो स्क्वायर रूट होगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो ये क्यूब रूट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से, इसीलिए यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो, अगर ये ओनली ये वाली शेप आ जाती है, आपको ये दिखाई देती है, ये शेप किसी, ये फिगर आउट दिखाई देता है, इसे बोला जाता है रेडिकल। ठीक है, आते हैं अब हम आज अपनी नई एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है। इसमें बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर क्या है आपका, रियल नंबर होता है। क्या हर एक इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होता है? सोचो ज़रा, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो कि अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, और रियल नंबर कौन से होते हैं जिसमें रैशनल प्लस इरेशनल नंबर सभी तरह के नंबर्स इंक्लूड करता है, वो एक रियल है। यानी कि रियल नंबर आपको कह सकते हो कि एक आपके पास एक ऐसा बिग बकेट है रियल नंबर्स, जिसके अंदर आपको नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर सभी को अपने अंदर इंक्लूड करता है, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, उन्हें रियल नंबर्स का सेट बोला जाता है। तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यस, इट इज़ ट्रू टू से दैट एवरी irrational number is a real number। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। आपके पास नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स होते हैं, लाइक आपने 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरह से नंबर्स आपने कुछ नोट डाउन किए, एक नंबर लाइन बनाई, उस पर उसने बोला है कि क्या ये नंबर √m की तरह दिखाई देते हैं। क्या ये सारे नंबर √m की तरह दिखाई देते हैं, जिसमें m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। m क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है। इट इज़ फॉल्स, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने √4 लिया, √4 का रूट क्या आता है, 2। आपने √9 लिया, √9 का हमारे पास आंसर क्या आता है, रूट आउट करते हैं, इसका रूट क्या होता है, 3। इसीलिए ऐसे बहुत से नंबर होते हैं, बहुत से नंबर्स होते हैं कि जो रूट में होने के बावजूद भी, रेडिकल फॉर्म में होने के बावजूद भी, इस √m की फॉर्म में होने के बावजूद भी, वो एक नेचुरल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देयरफॉर इट इज़ फॉल्स टू से दैट एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका क्या कहता है ये हमें। इसमें बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? क्या हर एक रियल नंबर आपको इरेशनल की फॉर्म देगा?
इरेशनल देगा। अभी देखो बेटा ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था 3 to 4 स्टेप्स पहले कि रियल नंबर्स एक ऐसा ऐसा सेट होता है, ऐसा बकेट होता है जो अपने अंदर सभी नंबर्स को लेता है, लेकिन वो तो कहता है कि रियल नंबर में सिर्फ इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे फॉल्स होगी, क्योंकि रियल नंबर्स फॉल्स एज रियल नंबर्स real numbers is a collection of all other numbers like rational and irrational numbers. ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, उसके सभी पार्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। उसने कहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्पेशल बोला है उसने पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट आपको हमेशा इरेशनल देगा? फर्स्ट यहाँ पर आप 4 ना लीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपको ये कोई क्यू नंबर दिया हुआ है, आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, जस्ट मैंने क्यू माना है, क्यू। तो अब बताइए, अगर इस क्यू के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ तो क्या 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। अगर मैं इसी क्यू के प्लेस पे 9 रख दूँ तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3। अगर मैं यहाँ पर क्यू के प्लेस पे 25 रखती हूँ, 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चे? ये होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर रूट। तो क्या आपको ये 2, 3 और 5 क्या ये सभी आपको इरेशनल दिख रहे हैं? नो। सो ये हमारे पास कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर। देयरफॉर इट इज फॉल्स टू से दैट square root of all positive integers are irrational। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब बच्चे में क्या है, आपको कुछ एक एडिशनल ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हेक्टिक नहीं लेना है उससे रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ रिलेटेड इसी जितना हमने अब तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आपके आने वाली क्लासेस और इन फ्यूचर क्लासेस में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हमने क्या बोला था? 1, 2, 3, जो कि हमें बाय नेचर दिए गए, और 1, 2, 3 काउंटिंग जहाँ से हम शुरू करते हैं एक्सेट्रा। एक्चुअली में इनका सिंबल क्या होता है, ये आपको सिंबलाइज कैसे किए जाते हैं? सिंबल इसे लिखा जाता है एन की फॉर्म में, आप इसे सिंगल एन भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन। नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर कौन से थे? होल एक बड़ा सा होल जो अपने अंदर सभी नेचुरल नंबर्स को रखता है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसका सिंबल क्या था, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करता है इसी के अल्फ़ाबेट से W। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमने कैसे शो किया था? जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और सोचो, और अगर आपकी किसी मैम ने, टीचर ने बताया होगा कि अदर किस नंबर से डिनोट कर सकते हैं हम? अदर नंबर से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, Z से भी डिनोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेशनल नंबर्स। ये कैसी फॉर्म में होते हैं? 1/2, 4/5, 9/10 अप टू सो ऑन, लाइक P/Q की फॉर्म में, वेयर P and Q आर इंटीजर्स
एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसा रिप्रेजेंट होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर या सिंगल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा ध्यान से देखो, जितने भी एक हम जिन्हें रिप्रेजेंटेशन नंबर्स होते अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये इनको कैपिटल लेटर्स में ही दिखना है, कैपिटल एन